नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो आइए, आज डे 2 करंट अफेयर का दूसरा दिन है, जिसमें आज भी हम 50 अति महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को इसमें हम कवर करेंगे और एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, बिहार दरोगा अगर प्रारंभिक परीक्षा पास करना है तो करंट अफेयर को इग्नोर मत करिए। बहुत तगड़ा प्रश्न यहाँ से आएगा। करंट अफेयर अगर अच्छे से मजबूत किए रहेंगे तो आपका लगभग आधा काम कंप्लीट रहेगा, ठीक ना। तो रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ के लिए कुछ लोग परेशान थे, तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर आपको जानकारी दी गई है। तो आइए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं और चलते हैं पहले सवाल पर। देखिए, सवाल पहला क्या कह रहा है। पहला सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? विकल्प है के वेणुगोपाल, आर वेंकटरमणी, मुकुल रोहतगी या गोपाल सुब्रमण्यम। तो ध्यान रखना है, जो महान्यायवादी है वह है आर वेंकटरमणी। जी हाँ, भारत के जो महान्यायवादी है यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनका नाम है आर वेंकटरमणी और इनका जो स्थान है यह 16वें नंबर के जो है वो महान्यायवादी है। महान्यायवादी की बात करें तो अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए, भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? वर्तमान कैबिनेट सचिव, तो भारत के जो वर्तमान कैबिनेट सचिव है उनका नाम है टीबी सोमनाथन। जी हाँ, डॉक्टर टीबी सोमनाथन, यह है भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव। ध्यान रखिएगा, टीबी सोमनाथन। चलिए आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तीसरा सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के वर्तमान अध्यक्ष की बात कह रहा है। तो इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, विकल्प है ए सोमनाथ, के शिवन और माधवन नायर या डॉक्टर वी नारायणन। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर वी नारायणन। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। वी नारायणन इसरो के हैं। चलिए, वही अगर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वर्तमान निदेशक की बात करें तो भाभा के जो वर्तमान निदेशक हैं वह है श्री विवेक भसीन। नाम याद रखिएगा, श्री विवेक भसीन। हम लोग टारगेट रखेंगे आधे घंटे के भीतर इस वीडियो को समाप्त कर दी, है ना। 25 से 30 मिनट का समय लेंगे, उतने में हमारा टारगेट रहेगा। तो भाभा के जो है वो है विवेक भसीन। याद रखिएगा, भा यहाँ भी है और भा यहाँ भी है ना। तो ऐसे रिलेट करिएगा तो संभवतः याद रख पाइएगा। चलिए, आरबीआई के 26वें गवर्नर, रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर पूछ रहा है, 26वें नंबर की, तो कौन है? 26वें नंबर के जो गवर्नर है वह होंगे संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा, आरबीआई के 26वें गवर्नर। हेलिना क्या है? देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूं कि रक्षा से संबंधित प्रश्न हो तो उसको नहीं छोड़ना है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। तो हेलिना स्वदेशी निर्मित टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? स्वदेश निर्मित टैंक रोधी मिसाइल है हेलिना। स्वदेश निर्मित का मतलब कि अपने ही देश में इसका निर्माण हुआ है हेलिना का, है ना। जैसे कभी कहीं दूसरे देश से निर्माण होता है, लेकिन हेलिना जो है इसका निर्माण अपने ही देश में हुआ है, यानी कि यह स्वदेश निर्मित जो है टैंक रोधी क्या है? मिसाइल है हेलिना। तो ध्यान रखिएगा, भारत में ही विकसित हुआ है ये। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको बराक 8 में बताया था कि डीआरडीओ और इजराइल, जिसमें मैं बताया था कि सरफेस टू एयर यानी कि सतह से सरफेस से एयर, ये मैं बराक 8 के लिए बताया था। बराक 8 का निर्माण डीआरडीओ और इजराइल के द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। एक होता है एस-400। जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तो एस-400 ने बहुत कमाल दिखाया था
और यह रूस में विकसित हुआ है और यह है एयर डिफेंस सिस्टम, वायु रक्षा प्रणाली, तो यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए, वर्तमान में यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? यूनिसेफ के प्रमुख पूछ रहा है कि यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? यूनिसेफ के प्रमुख 4 विकल्प हैं आपके पास, तो यूनिसेफ के प्रमुख जो है वह हो जाएंगे आपके कैथरीन रसेल। जी हाँ, यूनिसेफ के जो प्रमुख हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे? कैथरीन रसेल। यह अमेरिका से है। कहां से है? यूएसए यानी कि अमेरिका से है, ठीक ना। एंटोनियो गुतेरस की अगर बात की जाए तो एंटोनियो गुतेरस ये पुर्तगाल के हैं और महासचिव हैं, ये यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के ये महासचिव है। आंद्रे अजोलो की बात अगर करता हूं तो देखिए, आंद्रे अजोलो जो है ना, ये यूनेस्को के महानिदेशक हैं। जी हाँ, यूनिसेफ के नहीं, यूनेस्को के। लेकिन वर्तमान में कुछ स्रोत से पता चला है कि इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो अब आंद्रे अजोलो नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है। पहले ये रहे आंद्रे अजोलो, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एंटोनियो गुतेरस का याद रखिएगा, पुर्तगाल से संबंधित है और महासचिव हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के। चलिए आइए, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो राफेल उड़ाई है और पहली महिला फाइटर पायलट है, इनका नाम है देखते हैं ऑप्शन, आस्था पुनिया और शिवांगी सिंह, कहाँ गया, शिवांगी सिंह, दीपिका मिश्रा, अवनी लेखरा निशानेबाजी है। शिवांगी सिंह जो है यह राफेल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, ओपन एआई के सीईओ, जी हाँ, ओपन एआई के सीईओ कौन है? ओपन एआई के सीईओ कौन है? विकल्प है सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, सैम अल्टमैन या एलन मस्क। ओपन एआई के सीईओ, तो ओपन एआई के सीईओ जो है वह है सैम अल्टमैन। कौन है? सैम अल्टमैन। एलन मस्क की बात करें तो स्पेस एक्स के सीईओ है। किसके सीईओ है? स्पेस एक्स के सीईओ है, ठीक है ना। और गूगल के जो है वो है सुंदर पिचाई। गूगल के जो है वो कौन है? सुंदर पिचाई, तो ये ध्यान रखिए गूगल। और माइक्रोसॉफ्ट के हो जाएंगे सत्या नडेला। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई सीईओ, स्पेस एक्स, ये चारों का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसरो द्वारा प्रक्षेपित 100वां मिशन उपग्रह का क्या नाम है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है क्योंकि ये 100वां है भाई। इसरो ने 100वां अपना मिशन या उपग्रह जो भी है वो प्रक्षेपित किया है, उसका नाम क्या है? नाम याद रखिएगा। 100वां जो मिशन है उसका नाम है NVS-02। NVS-02 और इसको प्रक्षेपित किया गया था किससे पता है? इसको प्रक्षेपित किया गया था जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-15। कल मैं बताया था F-16 के बारे में, जियो सिंक्रोनिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-16। F-16 वाला क्या था? तो ये था निसार मतलब नासा और इसरो का संयुक्त जो था वह अभियान था, है ना, मिशन था नासा और इसरो का, जो 2025 जुलाई में उसको प्रक्षेपित किया गया था। तो ध्यान रखना है 100वां मिशन NVS-02, ये GSLV F-15, जियो सिंक्रोनिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-15 से इसका जो है वह। चलिए, 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? 76वें गणतंत्र दिवस जो 2025 में गणतंत्र दिवस मनाया गया 76वें, तो उसमें जो मुख्य अतिथि थे वह थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट थे, है ना। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे और उनका नाम था प्रबोवो सुबियांटो। ध्यान रखिएगा, मुख्य अतिथि थे प्रबोवो सुबियांटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। अच्छा, पूछ सकता है कि गणतंत्र दिवस जो 2025 है इसका थीम क्या था? तो थीम बताएंगे स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। जी हाँ, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसका थीम था। सर्वश्रेष्ठ झांकी जो मिला था, इसमें झांकियां निकलती है ना, आपने देखा होगा 26 जनवरी की परेड, तो उसमें देखिएगा कि झांकियां निकलती हैं। तो जब जो सर्वश्रेष्ठ झांकी थी वह उत्तर प्रदेश की झांकी को नंबर 1 दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2024 में जो मुख्य अतिथि थे वह फ्रांस के राष्ट्रपति थे, इमैनुअल मैक्रोन, तो ये भी ध्यान रखना है ना। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया?
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ड ऑफ ईयर जो चुना गया है 2024 का, वह चुना गया है ब्रेन रॉट को। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा। आइए, ये बढ़िया सवाल है, एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा सा इसको देखना है अच्छे से आपको। ल्यूपेक्स, जी हाँ, ल्यूपेक्स किन दो एजेंसियों का संयुक्त प्रोजेक्ट है? ल्यूपेक्स, है ना। तो विकल्प देखिए, नासा और इसरो। नासा और इसरो, ये निसार था जो जुलाई 2025 में प्रक्षेपित हुआ है। ये क्या था? निसार था, ये नहीं होगा नासा इसरो का। ये होगा जाक्सा और इसरो, यानी कि जापान की जो स्पेस एजेंसी है और भारत की जो स्पेस एजेंसी है, जाक्सा और इसरो ने ही ये मिलकर के और ल्यूपेक्स संयुक्त प्रोजेक्ट जो है यह सोचा है। और ये कब का है? तो ये 2028 में इस मिशन को जो है वो लॉन्च किया जाएगा, सॉरी, ठीक ना, 2028 में। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए, आसना तूफान का नामकरण किसने किया था? आसना तूफान, पहले तो ये जान लीजिए कि प्रभावित कहाँ किया था। तो आसना तूफान सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र को प्रभावित किया था। यानी कि अगर आप भारत में पश्चिमी साइड में आएंगे तो उस साइड को परेशान किया था, डिस्टर्ब किया था, तबाह किया था। इसका नामकरण दिया था भी पश्चिम में कौन है देश, जान ही गए होंगे कि ये बांग्लादेश, सॉरी, पाकिस्तान ही किया होगा, मतलब नामकरण। तो असना का जो नामकरण किया था वो पाकिस्तान किया था। चलिए, टीन के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य। टीन में देखिए, कल मैंने जिप्सम बताया था, जिप्सम में बताया था मैं आपको राजस्थान, और देश में बताया था अमेरिका। लेकिन अगर टीन में जानेंगे तो टीन में देश आएगा चीन आएगा, टीन चीन, आप ऐसे भी कर सकते हैं, टीन चीन। और राज्य में आएगा छत्तीसगढ़ बोलना, छत्तीसगढ़, ऐसे याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। कल मैंने आपको एक और बताया था कि गन्ना में जो विश्व में अग्रणी है वो है ब्राजील। भारत में अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश बताएंगे उत्पादन में। चलिए, आइए, हाँ, देखिए, आरलम वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदल करके आरलम तितली अभयारण्य रखा गया है। ये आरलम तितली अभयारण्य किस राज्य में है? बहुत अच्छा सवाल है। ये पहले आरलम वन्यजीव अभयारण्य था, अब इसका नाम हो गया आरलम तितली अभयारण्य, और यह है केरला में। कहां में है? केरला में। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया है? फोर्ट विलियम का जो नया नाम रखा गया है वह रखा गया है विजय दुर्ग। और फोर्ट विलियम है कहां में? तो ये कोलकाता में है, ध्यान रखिएगा, विजय दुर्ग नाम। ये बढ़िया प्रश्न है। बिहार में अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है जिसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत आई है ना। तो ध्यान रखिएगा, बिहार चुनाव के स्वीप आइकॉन बनने थे, वो थे नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा, केपी झा, नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। आई, डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर। तो डेटॉल कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वह बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। थाला नाम तो सुना ही होगा, है ना, 7 नंबर। अच्छा, झारखंड राज्य के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे, मैंने कल बताया था आपको, है ना। तो झारखंड के भी और डेटॉल के भी, ये दोनों के जो है वो अपने माही है, मतलब थाला, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, जीरो पॉवर्टी P4 पहली बार किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? जीरो पॉवर्टी P4 जो शुरू किया गया है यह आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा यह पहल शुरू किया गया है। तो ध्यान रखना है आपको यह भी। आइए, पार्थ योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो पार्थ योजना जो शुरू किया गया है वह मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, पार्थ योजना मध्य प्रदेश। चलिए, आइए, अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा, प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट नमन जो है वह भारतीय सेना के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आइए, राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, जनजाति से संबंधित है। युवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मिजोरम में ही मनाया गया है। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 यह जो मनाया गया है यह कहां मनाया गया है? तो मिजोरम में मनाया गया है। आइए, चलिए, हम आ जाते हैं 24 नंबर प्रश्न। खुबानी उत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया? खुबानी उत्सव 2025 जो है यह कहां में मनाया गया? तो यह मनाया गया है, आपका 4 ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो खुबानी उत्सव 2025 जो है यह मनाया गया है लद्दाख में। ध्यान रखिएगा,
खुबानी बनाया गया है कहाँ में? लद्दाख में। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान रहे। खुबानी उत्सव एक लद्दाख का और है सुरु समर फेस्टिवल, ध्यान रखना है। क्या है? सुरु समर, सुरु समर फेस्टिवल, यह भी लद्दाख से ही संबंधित है। खुबानी भी जो है यह भी आपका लद्दाख से ही संबंधित है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लेवेंडर उत्सव, जम्मू कश्मीर में क्या? लेवेंडर, लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर। तो ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो ध्यान रखना है, लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर। चलते हैं हम आगे अगले सवाल की ओर। चलिए, मेघनाथ देसाई कौन थे? तो मेघनाथ देसाई जो थे वह अर्थशास्त्री थे और लेखक थे। मेघनाथ देसाई की आपने पुस्तक भी पढ़ी होगी, है ना? यह जाना होगा तो ये हो जाएगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के जो प्रथम अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है क्या नाम है? पल्ले गंगा रेड्डी या शंकर रेड्डी या सुरेश रेड्डी? बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष, नाम याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, इनका जो नाम है वह है पल्ले गंगा रेड्डी। क्या नाम है? पल्ले गंगा रेड्डी। ये राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष बने हैं, पल्ले गंगा रेड्डी। आइए अगला सवाल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के निदेशक कौन बने हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक जो है वह मांगीलाल जट्टा। अच्छा देखिए, कुछ प्रश्न में हो सकता है कि बदल जाए, लोग बदल सकते हैं, तो परेशान मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। जो भी चीजें बदलेंगी उसको हम मतलब जैसे ही जनवरी आएगा तो वहां आपको जनवरी की शुरुआत में ही जितनी भी चीजें बदली होंगी नया, क्योंकि कुछ बदलेगा, जरूर बदलेगा। अभी जो हम डाटा उठा रहे हैं हो सकता है कि जो हमारे पास किताब है अब अभी चेंज ही हो जाए एक आध दो दिन के अंदर, तो थोड़ा सा उसको ध्यान देना है कि जो चेंज हो जाए तो कमेंट कर दीजिएगा कि भैया चेंज है। उसको जब जनवरी में नए सिरे से जो भी बदले हुए रहेंगे उनका लाऊंगा तो वो कर दूंगा कवर, तो मांगीलाल जाट हो जाएंगे। चलिए, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, बढ़िया प्रश्न है, जॉर्जिया मेलोनी। में कल भी चर्चा किया था कि ये ध्यान रखिएगा, इटली की पहली महिला जो प्रधानमंत्री हैं वह है जॉर्जिया मेलोनी। हमने एक और बताया था कि एशियाई विकास बैंक मसातो कांडा, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्रिस्टी केवेंट्री, याद रखिएगा। अफ्रीकी जो पहली महिला थी महासचिव राष्ट्रमंडल की, शार्ली बोचवे, ये भी मैं बताया था आपको, तो ये सब ध्यान रखना है। चलिए, यूएनडीपी के सद्भावना दूत, तो ये पद्मा लक्ष्मी है। यूएनडीपी के सद्भावना दूत पद्मा लक्ष्मी, ध्यान रखिएगा। अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो नागालैंड और मणिपुर, नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इनको। अजय कुमार भल्ला को नागालैंड का जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और मणिपुर के ये राज्यपाल हैं। अब आपके पास मणिपुरा रहेगा तो आप किसी का भला कर सकते हैं, या ऐसे याद रखिएगा कि अगर हमारे पास मणिपुरा रहेगा, मणि मतलब रुपया, पूरा रहेगा, तो आप किसी का भला कर सकते हो, ऐसे ध्यान रखिएगा। मणि भला कर रहे थे आप। चलिए आइए, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? श्रीलंका के प्रधानमंत्री तो ये है हरिणी अमरसूरिया। क्या नाम है? हरिणी अमरसूरिया श्रीलंका के जो है वो प्रधानमंत्री हैं, हरिणी अमरसूरिया। अच्छा, वहीं अगर राष्ट्रपति की बात करें तो अनुरा कुमारा दिसानायके। जी हाँ, अनुरा कुमारा दिसानायके। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनी कोटे है और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, ठीक ना। यहाँ की संसद पार्लियामेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हरिणी अमरसूरिया, ठीक ना, पीएम है ये। चलिए, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है, वह बना है केरला। कौन बना है? केरला, समझ ही गए होंगे। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू किया गया है? एआई पावर्ड आंगनवाड़ी शुरू करने वाला पहला राज्य जो बना है वो बना है महाराष्ट्र। कौन बना है? महाराष्ट्र। दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल है ये, इसका नाम है भीष्म, ध्यान रखिएगा। दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल, इसका नाम है भीष्म, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर हम अगर बढ़ते हैं तो आइए, प्रवाह पोर्टल किसने जारी किया है? प्रवाह पोर्टल की बात की जा रही है
तो जान लीजिए प्रवाह पोर्टल जो है वो आरबीआई, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है प्रवाह पोर्टल। तो ध्यान रखना है, ये विकल्प सही हो जाएगा। आइए, भारत और किस देश की नौसेना के बीच चेन्नई के तट पर इंद्र 2025 अभ्यास युद्धाभ्यास हुआ है? ये महत्वपूर्ण है, यह 14वां अभ्यास है और भारत और रूस के बीच ये हुआ है। हुआ कहां में है? बंगाल की खाड़ी में, चेन्नई के तट और बंगाल की खाड़ी में यह युद्धाभ्यास हुआ है और ये नौसेना का युद्धाभ्यास है। इंदिरा जो अभ्यास है यह नौसेना का है, 2025 में 14वां हुआ है और भारत और रूस के मध्य हुआ है। तो इतनी बातें ध्यान रखना है। फिर से एक बार इसको मैं क्लियर कर दूं, भारत और रूस के नेवी फोर्स यानी नौसेना के बीच बंगाल की खाड़ी में इंद्र अभ्यास 2025 हुआ है और यह 14वां संस्करण है। क्लियर? क्लियर है। आइए, प्रचंड प्रहार अभ्यास हुआ है, प्रचंड प्रहार, तो यह भारतीय सेना के बीच हुआ है प्रचंड प्रहार अभ्यास। तो यह भी ध्यान देना है आपको, प्रचंड प्रहार। आइए, अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ के महासचिव कौन है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो महासचिव हैं वह है गिलबर्ट होंगबो। क्या नाम है? गिलबर्ट होंगबो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वह है जेनेवा में। कहां में? जेनेवा में। 1919 में इसका स्थापना हुआ है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, आइए देखिए 2024 में जो 2025 में नहीं 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, होंगे क्या, जो हुआ था वह कितने चरण में हुआ था? तो वह हुआ था 7 चरणों में। ध्यान रखिएगा, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वह 7 चरणों में हुआ था। अच्छा, पूछ सकता है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ है कितने चरणों में हुआ है? तो ये 2 चरणों में, 6 नवंबर और 11 नवंबर। रिजल्ट आया था 14 नवंबर को, ठीक ना। आइए, 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां हुआ है? तो ये दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। ध्यान रखिएगा। 51वां G7 शिखर सम्मेलन, 51वें मतलब 51 नंबर का जो G7 शिखर सम्मेलन है यह कहां में हुआ है? 51वां नंबर पूछ रहा है। तो यह हुआ है कनाडा में। कहां में? कनाडा में यह हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यह कनाडा में हुआ है। महत्वपूर्ण है, 52वां जो होगा वह होगा आपका फ्रांस में। 52वां जो होगा वह होगा आपका फ्रांस में। अब 50वां जो हुआ था 2024 में वह हुआ था इटली में। यानी कि G7 की अगर हम बात करें, G7 की बात करें तो 50वां इटली, ठीक ना, इटली। 51वां तो ये कनाडा और 52वां तो ये फ्रांस, यानी IKF 50, 51, 52 इटली, कनाडा और फ्रांस, है ना। चलिए, असम में गैंडे के अवैध शिकार और वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ये ध्यान रखिएगा, गैंडे से संबंधित है, अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया है असम में। ध्यान रखिएगा, ये बढ़िया प्रश्न है। देखिए इसमें ऑप्शन जो है वो यहां आ गया है। ऑपरेशन काल नेमी किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया, जिसमें संतों और धार्मिक शख्सियत के बेस में ठग जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि संत बन के चोला पहन के और ठगने आ जाते हैं, होंगे नहीं, वो आ जाएंगे। या कोई मौलवी बन के रहेगा नहीं मौलवी, और ऐसे मतलब चादर लेकर के गांव में घूमने आ जाएगा। या हिंदू धर्म में रहेगा तो वो आ जाएगा, या फिर मतलब हर जगह पहुंचते रहता है भेष बदल बदल के। तो उत्तराखंड सरकार ने यह चलाया है ऑपरेशन काल नेमी चलाया है और उस पर कार्रवाई किया जाएगा, है ना। चलिए 44, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कौन करता है?
तो जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर्स। इसमें जो नंबर 1 आया है हेनले पासपोर्ट में, वह आया है सिंगापुर। याद कैसे रहेगा? आपको पासपोर्ट मिल गया तो आप सिंग मतलब आप खुश होके गाना गाने लगे, है ना, सिंग करने लगे, तो ये हो गया। अब भारत का स्थान क्या हो जाएगा? तो पिछले साल तो 77वें नंबर पर था, लेकिन इस बार और स्थिति हो गई है डैमेज और आ गया है 85वें रैंक पर, है ना, तो ध्यान रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप में जो भारत का रैंक है वह है कितना? 131वां। कहां गया? ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान है 131वां। देखिए कैसे याद करना है। जेंडर गैप होगा, एक के बाद गैप नहीं हो गया, 2 आना चाहिए लेकिन आ रहा है 3, 3 के बाद भी 2 आना चाहिए लेकिन आ रहा है 1, यानी कि आपको इसमें गैप दिखाई देगा 2 का। अब ऐसे आपको याद रखना है कि ग्लोबल जेंडर गैप जारी किसके द्वारा? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और ये नंबर 1 कौन है? तो आइसलैंड है 1 नंबर पर। आइस मतलब बर्फ, जहां बर्फ रहेगा भैया वहां तो जेंडर गैप हो ही जाएगा, बर्फ रहेगा वहां कहां कुछ होगा, गैप हो जाएगा ना, तो ये ध्यान रखना है। आइए, मेरी ब्रोंको और फ्रेंड रामसडेल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? नोबेल पर मैं एक वीडियो बनाया हूं विद ट्रिक से, ध्यान दीजिएगा। जब चिकित्सा की जरूरत होती है तो कहते हैं कि अब राम भरोसे ही है, मतलब रामसडेल और मेरी ब्रोंको को चिकित्सा का नोबेल मिला है 2025 में, ठीक ना। शांति का नोबेल किसे मिला है? मचांडो। कल मैं बताया था ना मचांडो, अगर आपने देखा होगा वो वाला वीडियो कल वाला तो आपको याद होगा, मचांडो करके मैं बताया था, और इसका ट्रिक भी मैं बताया हूं, पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो ये ध्यान रखिएगा मचांडो शांति के क्षेत्र में। आइए, प्रसिद्ध पुस्तक 10 पैसे का पोस्ट कार्ड के जो लेखक है वो है कैप्टन एहसन अहमद। एक और पुस्तक है और संभवतः आज का आखिरी सवाल है, पुस्तक जनता की कहानी, ये मेरी आत्मकथा, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, यह वंडारू दत्तात्रेय की पुस्तक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तो 48 प्रश्न थे, लगभग 50 हो ही गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज मैं चला रहा हूं, पीडीएफ भी मैं उपलब्ध करा रहा हूं, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक डिलीवर कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। पीडीएफ वाले ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं तो चीजों को नोट कर रहे होंगे, क्योंकि बार बार वीडियो देख के आधा घंटा समय आप बर्बाद मत करिए, एक बार देख लीजिए, दिमाग में बैठ जाए। अब इसका पीडीएफ से आप 4 से 5 मिनट में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो स्मार्ट स्टडी करिए, गधा जैसा मेहनत करके मत करिए, अच्छे से करिए और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।